संसार दे विच किन्नियां बुराइयां अज वध चुकियां आ। उन्हां बुराइयां दे करके ही शैतान अज उन्हां बुराइयां नूं लैके आंदा ते उस व्यक्ति दी लाइफ च एंटर करदा आ ते वो व्यक्ति परमेश्वर तो की हो जाता है, दूर हो जाता है। तुसी किहदे अधीन चलना? तुसी परमेश्वर दे अधीन चलना। तुसी शैतान दे अधीन नहीं चल सकते। तुसी संसार दे नाल संबंध नहीं रख सकते, क्योंकि अगर संबंध संसार दे नाल होएगा, संसार दियां वस्तुआं नूं प्रिय जानोगे, तब परमेश्वर तो दूर होवोगे और शैतान दा अटैक जिहड़ा तुहाडीआं जिंदगियां च होवेगा। फिर तुसी प्रार्थना लाइन दे विच खड़े होवोगे। अज दा वचन कड़वा वचन तो जरूर आ, पर मेरा विश्वास आ कि अज दा वचन तुहानूं साफ कर देगा, क्लीन कर देगा। अज दा वचन ये शिक्षा कड़वी तो जरूर लगेगी हर एक जानू, किसे किसे नूं, पर एक कड़वी शिक्षा तुहाडीआं जिंदगियां नूं साफ कर देगी। जिद्दां कहंदे ना करेला कड़वा तो जरूर आ, खाण च तो बहुत कड़वा आ, पर कहंदे ब्लड नूं वो साफ कर दिंदा। अज ये वचन है तो बहुत कड़वा आ, पर ये साफ कर देगा तुहाडीआं जिंदगियां नूं। परमेश्वर दे नाल एक अद्भुत रिलेशनशिप बनाउण दे लई तुसीं मजबूर हो जाओगे। परमेश्वर ने अज अपने लोगों के लिए की मर्जी दी आ, की आवाज़ दी आ। सब तो पहला टॉपिक लिखो अज दे वचन का कि संसार के साथ कैसा संबंध नहीं रखना। प्रभु अज अपने लोगों तो की चाहता, और चर्च के लोगों तो, कलीसिया तो की चाहता आ कि संसार दियां चीज़ों के उत्ते, संसार दियां वस्तुआं के उत्ते, संसार दे नाल मेरी कलीसिया मन ना लगाए और कोई भी उहदा रिलेशनशिप संबंध नहीं होना चाहिए। संसार मतलब इस तरह नहीं है कि तुसी संसार तो बिल्कुल ही अलग हो जाओ। संसार मतलब उन्हां बुरियां चीज़ां तो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ आ, जो परमेश्वर तो थानू दूर कर दियाँ, जो तुहाडीआं अखां नूं पाप दे विच गिरांदियां, जो तुहाडे शरीर नूं अपवित्र करदियां, जो तुहानू पाप दे विच लैके जांदियां, घमंड दे विच लैके जांदियां, लालच दे विच लैके जांदियां, चोरी दे विच लैके जांदियां, बुराई दे विच लैके जांदियां। किस चीज़ तो परमेश्वर अज अलग होने तो कहता है? परमेश्वर कहता कि मेरे लोग जिहड़े आ वो संसार दे नाल मेरे लोगों का संबंध जिहड़ा वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि जदों आपां बाइबल दे विच पढ़दे हां, तुसीं लिखना नाल दी नाल, बाइबल च लिखिया संसार और कलीसिया दोनों अलग अलग आ। मीनस संसार और कलीसिया ये दोनों अलग अलग पार्ट आ। बाइबल च लिखिया संसार जिहड़ा वो शैतान दे अधीन आ। जदों आपां पहला यूहन्ना 5:19 दे विच पढ़दे, उहदे विच लिखिया कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। मीन्स की आ, संसार जिहड़ा वो शैतान दे अधीन आ। संसार परमेश्वर दे अधीन जिहड़ा आ वो नहीं आ। ठीक है, अगर तुसी संसार दे नाल संबंध रखोगे तो शैतान संसार दियां चीज़ां दे द्वारा तुहाडी जिंदगी च की करेगा? अटैक करेगा। तुहानू की करेगा? बुराई दे विच लेके आएगा, तुहानू पापां दे विच लेके आएगा। सब तो पहला लिखो कि संसार तो शैतान दे अधीन आ, वो परमेश्वर दे अधीन जिहड़ा वो नहीं आ। अगर कलीसिया संसार दे नाल संबंध रखेगी तां शैतान संसार दे द्वारा, संसार दियां वस्तुआं दे द्वारा ओदी जिंदगी च काम करेगा। ये नोट करो। सब तो पहले आपां कुछ पॉइंट के द्वारा सीखांगे कि किस तरह आपां संसार दे नाल संबंध जिहड़ा वो नहीं रखना। सब तो पहला पॉइंट लिखो, संसार पर मन नहीं लगाना चाहिए और अपने आप को क्या जानना? परदेसी जानना चाहिए। एक पत्रस, पहला पत्रस 2:11 नूं जदों आपां पढ़ांगे वचन दे विच, इहदे विच लिखिया, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। परमेश्वर ने की किया कि तुसी एक तो संसार दे नाल मन नहीं लगाना, एक तुसी अपने आप नूं यात्री समझना।
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਾਲਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ? ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਆ? ਕਿਆ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਕੰਮ ਆ? ਕਦੇ ਮਨਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਘਰ ਆ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆ? ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਹਟ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਆ, ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੁਟਕੀ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ, ਉਹਨੇ फ़ोन हो गया, कुछ भी हो गया, सब कुछ इन्ना उन्हें ज़बरदस्त बना दिता। हाँ, परमेश्वर ने फ़ोन नूं बनाया, इंसान ने जो परमेश्वर ने उन्होंने बुद्धि दी है, सारियां टैक्नोलॉजीज़ बनाईयां, वो कादे लई बनाईयां? बाइबल 'च लिखिया, परमेश्वर का वचन कहता सारियां चीज़ां साडे लाभ दे लई आ, पर यह नहीं आ कि तुसीं उस लाभ की चीज़ नूं तुसीं की बना लो, उन्होंने अपने पाप करन दी चीज़ बना लो। ये फ़ोन जिहड़ा वो WhatsApp तुहाडे लई इसलिए आ कि तुसीं खुदा दे वचन नूं प्रीच करो, तुसीं लोकां नूं परमेश्वर दा वचन जिहड़ा वो शेयर करो। फेसबुक खुदा दे वचन नूं शेयर करन दे लई आ, यूट्यूब परमेश्वर दे वचन नूं सुनन दे लई आ। परमेश्वर ने कहा इन्हां संसारिक अभिलाषावां तो बचे रहो जो आत्मा दे नाल युद्ध करदियां। अज तो बाद की समझना अपने आप नूं कि मैं एक यात्री हाँ, मैं एक परदेसी हाँ, परमेश्वर ने मैनूं चुनिया होया एक काम नूं करन दे लई। परमेश्वर की बुलाहट है मेरी जिंदगी दे विच, और मैं संसारिक अभिलाषावां तो बचना आ और आत्मा के अनुसार चलना, और उन्हां चीज़ां दे उत्ते मन लगाना जिहड़ा आत्मिक काम आ। क्योंकि बाइबल 'च लिखिया, परमेश्वर ने कहा जो आत्मा के उत्ते मन लगांदा आ उही मैनूं प्रसन्न कर सकदा, उही मेरी संतान आ। अगर शरीर के उत्ते मन लगाओगे तो बाइबल 'च लिखिया आ तो मौत, दुख, बीमारी, संकट एक व्यक्ति की जिंदगी 'च आणगे। फर्स्ट पॉइंट की आ कि तुसीं अपने आप नूं परदेसी और यात्री जानते हुए संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं उनसे बचना है। पहला पॉइंट ये आ, परमेश्वर की कहंदा कि किस तरह संबंध नहीं रखना, इस तरह संबंध नहीं रखना। समझ गए सब जन? उठाओ कि हाँ असीं समझ चुके हैं। थैंक यू जीसस। सेकंड पॉइंट लिखो कि संसार से प्रेम नहीं रखना। ਆਪਾਂ वचन 'ਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ 1 यूहन्ना 2:15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। परमेश्वर के वचन 'ਚ लिखिया, तुम ना तो संसार से ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। जो ऑलरेडी मैं दस चुकी हाँ तुहानू, परमेश्वर ने कहा संसार दे नाल प्रेम तुहाडा नहीं होना चाहिए। तुसी संसार दियां वस्तुआं नूं प्रिय नहीं जानते होने चाहिए। तुसी इस तरह नहीं होने चाहिए कि संडे एक विआह आ, कोई गल नहीं, अज संडे परमेश्वर के भवन दे विच जाना मिस कर दिंदे आ, पर संसार दे नाल तां असीं प्रेम रखना ही आ। बई इदां तां हैगा, भैण भरावां नूं खुश तां करना ही आ, परमेश्वर चाहे नाराज़ हो जाए। संडे असी नहीं, विआह आ गया, जाना तो जरूर है, कोई गल नहीं, एक संडे मिस कर देंगे, अगले संडे पाम संडे आना, ईस्टर आना, गुड फ्राइडे आना, उदों जाना ही आ, लगातार मीटिंग्स अटेंड करनी है। इस तरह परमेश्वर ने कहा नहीं होने चाहिए। तुसीं संसार नूं प्रिय तुसीं नहीं जानते होने चाहिए। पौलुस कहंदा अगर मैं मनुष्यां नूं ही प्रसन्न करता रहिंदा ते मैं अज परमेश्वर दा दास ना हुंदा, अज मेरे द्वारा इन्नियां कलीसिया स्थापित ना हुंदियां, अज मैं इन्ने वड्डे वड्डे काम ना करता हुंदा। अगर मैं सिर्फ मनुष्यां नूं ही
प्रसन्न करता रहिंदा। अगर खुदा दे कम्मां नूं करना चाहते हो, खुदा नूं प्रसन्न करना चाहते हो, तो मनुष्यां नूं प्रसन्न करना सैकेंड नंबर ते रखो और पहले नंबर ते परमेश्वर नूं प्रसन्न करना रखो। की लिखिया परमेश्वर दे वचन, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। बाइबल च लिखिया शरीर दा दिया जिहड़ा वो की आ, वो अख आ। बाइबल च लिखिया और ये की लिखिया परमेश्वर के वचन च, शरीर की अभिलाषाएं, संसार दे विच की आ, शरीर की अभिलाषाएं, जीविका का घमंड, आँखों की अभिलाषाएं। अज आप देखते हैं बाइबल च लिखिया अगर तेरी शरीर जिहड़ी वो पवित्र आ, निर्मल आ, ते तेरा सारा शरीर जिहड़ा वो उजाले दे विच आ। पर अगर अख तेरी अपवित्रताई दे विच आ, ये अख जिहड़ी आ पाप नूं देखदी आ, तां तेरा सारा शरीर जिहड़ा वो अंधेरे दे विच आ। इन्हां अभिलाषावां तो बचना आ, अपनी अखां दी अभिलाषा तो बचना आ। किस तरह शैतान आपां देखते हैं अज थोड़ी जी चीज़ नूं ले आंदा, अज लड़कियां दे अगे लड़कियां नूं रख दिंदा, सोहणियां सोहणियां लड़कियां रख दिंदा और वो उस सोहणी चीज़ नूं देख के जिहड़ा झट उस लड़की दे वल मोहित हो जाते आ। उन्हां नूं इह नहीं पता कि ये जिहड़ा आ ये छोटा जिहा पाप जिहड़ा मेरी पूरी लाइफ नूं दूषित कर रहा आ। मेरे अंदर परमेश्वर दा प्रेम होना चाहिए, मैं इस तरह इन्हां चीज़ां नूं इग्नोर करना आ। मैं अपनियां अखां नूं इस तरह रखना आ कि ये अख है ही नहीं, ये अख सिर्फ परमेश्वर के कम्मां नूं देखण दे लई आ। अज आप देखते हैं अज हसबैंड आ, उन्होंने बाहर बहुत सारिया अपनी वाइफ तो इलावा उन्होंने बाकी लड़कियां बहुत अच्छियां लगदियां, अपनी वाइफ नूं कुछ भी नहीं समझते। अज वाइफ आ वो अपने हसबैंड नूं तां कुछ भी नहीं समझदियां, बट अपने बाहर जाके बहुत कुछ अच्छियां बनदियां, बहुत अपने आप नूं सुंदर दिखादियां, अपने पति नूं छड्ड के किसी होर लड़के नूं देखदियां, अखां दीयां अभिलाषावां दे विच फसदियां आ। ते परमेश्वर फिर उन्हां जिंदगियां च दंड दिंदा आ। अखां दीयां अभिलाषावां तो बचना आ। अज फेसबुक दे उत्ते, अज सोशल मीडिया दे उत्ते किन्ना पाप जिहड़ा वध चुका आ, इंसान नूं पता ही नहीं लगता कदों कोई गंदी मूवी उहदे अगे आ गई, कदों कोई गंदी पिक्चर उहदे अगे आ गई जिहड़ी उहनूं पूरी तरह दूषित कर दिंदी आ और वो इंसान बच नहीं पाता। जदों तुहाडे अगे इस तरह का कोई पाप आवे और उदों अगर तुसीं जिस तरह परमेश्वर दे दास हमेशा दसदे आ कि अगर तो वो पाप वो पिक्चर वो मूवी थोड़े अगे अचानक आ गई, अगर तो तुसी उत्थे खड़ गए और दोबारा देख लिया तो तुसी दूषित हो गए, तुसी अपवित्र हो गए। पर अगर तुसी उस पिक्चर नूं किया नहीं, मेरा परमेश्वर इस तो प्रसन्न नहीं होएगा, मैं इनू नहीं देखांगा, और तुसी पाप तो ना करोगे, तो पवित्र आत्मा थोड़े उत्ते छाया स्थान करेगा, थानू कवर करेगा पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा प्रसन्न होवेगा कि मेरे बच्चे ने मेरी आज्ञा नूं मन्निया आ, जो मैं इनू वचन दिना उस आज्ञा नूं मन्निया, ते परमेश्वर दा आत्मा थोड़े तो प्रसन्न होवेगा। फिर थानू परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा वो ब्लैस करेगा। अज अखां दीयां अभिलाषावां तो बचना आ, अज उस शरीर दीयां अभिलाषावां तो बचना आ, अज उस जीविका दे घमंड तो बचना आ, अज उस रिश्वत तो उस चोरी तो बचना आ। अगर देखते हैं असीं भी, मैं भी इसे संसार दे विचों रह के आई हाँ, पर खुदा दा थैंक्स करदी हाँ, खुदा ने इस संसार दे विच रहिंदे होए अपने वचन दे द्वारा, अपने दास दे द्वारा मैनूं प्रोटैक्ट रखिया। और हमेशा आपां की देखते हैं कि जीविका दा घमंड, अज लोग जिहड़े आ जॉब करते उस जॉब दे विच किन्ना गलत, किन्ना झूठ, किन्ना चोरी दे विच ठगी चोरी मारते आ, और वो अपने आप नूं अमीर होना चाहते हैं, पर उन्होंने ये नहीं पता कि ये परमेश्वर नूं अप्रसन्न कर रहा है। अज लोगों नूं प्रसन्न कर रहे हो, परमेश्वर नूं अप्रसन्न कर रहे हो। मीन संसार दे विच किन्ना कुछ आ रहा, किन्नियां अभिलाषावां आ। अज संसार दे विच आपां देखदे हां किसे दा मजाक बना रहे आ लोग, कुछ नहीं समझ रहे, हमेशा उन्हां गलत गल्लां दे उत्ते ठट्ठे मखौल जो हुंदे आ उन्हां दे उत्ते, उन्हां अभिलाषावां तो बचना आ, उन्हां दे विच इन्वॉल्व नहीं हो जाना, उन्हां दा साथ नहीं देना। जिथे तुहानूं पता लग गया कि नहीं ये पाप आ, उस पाप तो बचना आ, उस संसार दीयां अभिलाषावां तो बचना आ। परमेश्वर अज इस तरह चाहुंदा आ कि तुहाडा इस तरह का संबंध जिहड़ा उस संसार दे नाल जिहड़ा आ वो नहीं होना चाहिए, तुसीं इस तरह दे नहीं होने चाहिए।
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਕੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, रोमियो 12:2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली बाप्ती और सिद्ध इच्छा को अनुभव के साथ मालूम करते रहो। बाइबल च लिखा, परमेश्वर के वचन च की लिखा, अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की भली बाबती सिद्ध इच्छा को अनुभव के साथ मालूम करते जाओ। मीनस परमेश्वर ने सब तो पहला थोड़ी आत्मिक कॉलिंग की रखी है, थोड़ी फस्ट कॉलिंग की है। आज तुसीं पुछदे आ परमेश्वर मेरी की बुलाहट आ, सब तो पहली बुलाहट ये आ कि अपने शरीर नूं जीवित, परमेश्वर नूं जीवित, परमेश्वर नूं भावदा होया, पवित्रताई दे विच रहिंदे होए बलिदान चढ़ाना। और परमेश्वर ने कहा तुहाडे मन दे नवें हो जाण दे नाल तुहाडा चाल चलन भी नवां हुंदा जाए। मीन जदों तुहाडा मन नवां हो गया, तुसीं यीशु मसीह नूं अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, तुसीं अपने पापां तो माफ़ी मंग लई आ, ते परमेश्वर ने कहा तुहाडा चाल चलन भी तुहाडा नवां हुंदा जावे, तुसीं तुहाडा चाल चलन भी बदलदा जाए, ताकि तुसीं परमेश्वर की भली सिद्ध इच्छा नूं अनुभव दे नाल मालूम करते जाओ। परमेश्वर ने थर्ड, परमेश्वर ये चाहता कि तुसीं संसार के सदृश नहीं बनना। जिस तरह संसार करदा आ तुसीं उस तरह नहीं चल सकते। जिस तरह संसार डीजे पार्टियां दे विच नचदा आ, विआह दे विच डीजे लगा के होर सॉन्ग लगा के नचदा आ, परमेश्वर ने कहा तू इन्हां चीज़ां दे विच इनवॉल्व नहीं होना चाहिए, तेरी हाँ इन्हां चीज़ां दे विच नहीं होनी चाहिए, तैनू ये नहीं होना चाहिए कि कोई गल नहीं, अगर 2 मिनट नच लूँगा तो फिर कुछ नहीं हो जाऊँगा। और 2 मिनट नचिया थानू नहीं पता तुहाडे तो पवित्र आत्मा दूर हो जाएगा। मैं थानू पहला भी दसदी, अपनी आत्मिक लाइफ दे नाल कदे भी समझौता ना करो, अपनी आत्मिक लाइफ दे नाल कदे भी समझौता ना करो। हर चीज़ ना तुसी समझौता कर सकते हो, पर अपनी आत्मिक लाइफ दे नाल कदे तुसी समझौता नहीं कर सकते। फिर तुसी रहिंदे हो कि हाँ, फिर पता नहीं लगता, एक निराशा लाइफ दे विच रहिंदी है। जदों पवित्र आत्मा हट जाता है, चिंता रहिंदी है, निराशा रहिंदी है, बुद्धि बंद हो जाती, पता ही नहीं लगता की करना आ। पर जदों तुसी संसार दे सदृश नहीं बनते, उन्हां चीज़ां दे विच तुसी नहीं शामिल हुंदे, तां पवित्र आत्मा तुहाडे उत्ते रहिंदा, तुसी हर चिंता तो आज़ाद रहिंदे हो, तुहानू परमेश्वर दा आत्मा गाइड करदा आ, तुसी नम्रताई दे विच रहिंदे हो, परमेश्वर फिर तुहानू ब्लैस करदा आ। और फोर्थ पॉइंट आपां सिखांगे कि संसार के ऊपर जय प्राप्त करें। परमेश्वर की चाहता कि मेरे लोग जिहड़े हो संसार दे उत्ते जित नूं प्राप्त करन। आपां वचन दे विच सिखांगे 1 यूहन्ना जदों 5:4 च लिखिया होया, बाइबल च लिखा, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। अज परमेश्वर की चाहता कि मेरी कलीसिया संसार दे उत्ते की प्राप्त करन, जित प्राप्त करे, शैतान दियां चीज़ां दे उत्ते जित प्राप्त करे। जित किद्दां प्राप्त करोगे, किस तरह संसार दे उत्ते जित प्राप्त करोगे, किस तरह शैतान दे उत्ते जित प्राप्त करोगे? अगर आत्मा दे अनुसार चलोगे तो तुसी संसार दे उत्ते जित नूं प्राप्त करोगे। यीशु मसीह ने मौत दे उत्ते फतेह पाई, क्यों पाई? क्योंकि उन्हें अपने पिता की उस गल नूं, उस बुलाहट नूं पूरा किया, और मौत दे उत्ते, शैतान दे उत्ते उन्हें फतह पाई। किस तरह परमेश्वर चाहता कि मेरे लोग जिहड़े आ उस संसार दे उत्ते जित नूं प्राप्त करन। बाइबल च लिखिया, नूह जिहड़ा सीगा उहनूं परमेश्वर ने आवाज़ दित्ती। जदों तुसीं संसार दे विच नहीं चलदे, जदों तुसीं पवित्र आत्मा दे अनुसार चलदे हो, जिस तरह तुसीं इन्हां अभिलाषावां तो बचे रहिंदे हो, तो आत्मा तुहाडे नाल रहिंदा आ। और जदों आत्मा तुहाडे नाल रहिंदा, तुसीं परमेश्वर की आवाज़ नूं सुण पांदे हो। फिर परमेश्वर की आवाज़ तुहानूं गाइड करदी है कि तुसीं की करना और की नहीं करना। बाइबल च लिखिया, नूह जिहड़ा सीगा वो एक धर्मी व्यक्ति सी। परमेश्वर ने कहा नूह वर्गा कोई धर्मी व्यक्ति जिहड़ा वो मैं नहीं देखिया, मैनूं नहीं मिलिया। नूह की सीगा? नूह एक धर्मी व्यक्ति सीगा। और फिर नूह नूं परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दित्ती, और जदों नूह नूं परमेश्वर की आवाज़ सुनाई दित्ती, उस आवाज़ नूं उहने फॉलो किया।
ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਆ। ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਾਵ, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਗਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਧਰਮੀ ਆ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬਚਾਏ ਗਏ, ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਲੈਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹੋਏ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧਰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਮੀ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਟ ਅੱਜ ਅਗਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਨੂਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੂਰੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਘਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੇ ਵਿਜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੂਹ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲੀਸਿਆਂ ਤੋਂ ਚਾਹਨਾ ਹਾਂ। नेक्स्ट पॉइंट लिखो कि संसार की बुराई से क्या करना? घृणा करनी। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 1:9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, बाइबल च लिखा तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से वैर रखा, इस कारण परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़ के हर्ष रूपी तेल से तुझे अभिषेक किया। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਅਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਹਰਸ਼ ਰੂਪੀ ਤੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਾਚਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਫਸਟ ਸਥਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਉਲ ਉਹਨਾਂ ਅਮਲੇਕੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹਾਂ। ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਸ਼ੈਮੂਲ ਜਾ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਗਾਂ ਬੈਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਤੋਂ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਣਾ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਜੋ ਗੰਦੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ ਅੱਛੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਭੇਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਇਹ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਣੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸੋਚੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੈਮੂਲ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਛੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਭੇਟ ਚੜਾਈਏ। ਪਰ ਸ਼ੈਮੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇਹ ਬਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਫੋਲੋ ਕਰਨ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਾਉਲ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਮੂਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੈਮੂਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਬਿਲਾਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੈਮੂਲ ਜਾ, ਮੈਂ ਯੈਸ਼ੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ।
और बाइबल 'ਚ लिखिया जदों शैमुल गया उन्हें देखिया, जदों यशे दे पुत्रां दे कोल गया उन्हें देखिया, तुसीं स्टोरी नूं जाणदे हो, उन्हें एलियाब नूं देखिया, अबीनदाब नूं देखिया, शामा नूं देखिया, सारे उहदे पुत्रां नूं देखिया ते उन्हें कहा, परमेश्वर उहनूं कहंदा गया नहीं 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 ये नहीं आ। ते उन्हें कहा कोई होर भी है? वो कहंदा हाँ एक मेरा छोटा बेटा आ, मीनस दाऊद की सी वो अलग किया होया सी। सोचो एक इन्ना अच्छा फंक्शन सीगा, उत्थे भी वो दाऊद मौजूद नहीं सी। सोचो किन्ना दाऊद ने कार्या होया सीगा, किन्ना उहदा परमेश्वर दे नाल रिलेशनशिप दे विच वो चलदा सी, किन्ना रिश्ते दे विच वो चलदा सी, हर समय खुदा दी महिमा नूं करदा सी। एक समय आया शैमुल उहदी जिंदगी च आया और दाऊद दा अभिषेक किया गया। दाऊद ने की किया सी? अधर्म तो वैर किया सी ते धर्म नूं उहने प्यार किया सी। इसलिए परमेश्वर ने उहदे भरावां दे मध्य बाइबल 'ਚ लिखिया उहदा अभिषेक किया, उहनूं उच्चा किया और बाइबल 'ਚ लिखिया उस तो बाद बल दे नाल परमेश्वर दा आत्मा दाऊद दे उत्ते मंडरांदा रहा। इसे तरह जदों तुसीं धर्म दे नाल वैर रखदे हो और धर्म नूं तुसीं प्यार करदे हो, परमेश्वर नूं प्रसन्न करदे हो ते बल दे नाल परमेश्वर दा आत्मा तुहाडे उत्ते उतरदा आ, तुसीं ब्लैस हुंदे हो, तुसीं उच्चे हुंदे हो, छुटकारा तुहाडीआं जिंदगियां दे विच आंदा आ यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच। परमेश्वर होर की चाहता कि संसार के लिए मर जाना। परमेश्वर की चाहता कि संसार दे लई मेरे लोग जिहड़े आ उन्हां इच्छावां दे लई मेरे लोग जिहड़े वो मरे होने चाहिए। जदों आपां गलातिया 6:14 दे विच आपां पढ़ांगे, पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मीन्स तुसी संसार दे लिए की होने चाहिए आ? तुसी संसार दे लिए मरे होने चाहिए आ। संसार दियां चीज़ां नूं देख के जो चीज़ां परमेश्वर तो दूर कर दियां आ, उन्हां चीज़ां नूं देख के तुहानूं नफरत होनी चाहिए आ, तुहानूं घृणा होनी चाहिए आ। तुहाडा मन ललचाना नहीं चाहिए कि मैं भी थोड़ा जिहा इहदे विच नच लवां, मैं भी इस पाप दे विच शामिल हो जावां, मैं भी इस ठट्ठा मकौल दे विच शामिल हो जावां। परमेश्वर ने कहा तुसी मरे होने चाहिए आ। मेरे लोग अपने आप दे लिए मरे होने चाहिए आ, तुसी अपने आप दे लिए जीवित नहीं होने चाहिए। उन्हां अभिलाषावां दे लिए तुसी मरे होने चाहिए आ। परमेश्वर दे वचन 'ਚ लिखिया कि ऐसा ना हो कि मैं किसी होर चीज़ के उत्ते घमंड नहीं होना चाहिए, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। तुहाडी शरीरिक लाइफ क्रूस दे उत्ते चढ़ी होनी चाहिए। तुसी आत्मा दे विच जीवित होने चाहिए, तुसी परमेश्वर दे विच जीवित होने चाहिए, तुसी पवित्र आत्मा दे नाल रिलेशनशिप 'ਚ जीवित होने चाहिए। अपनी अखां नूं बंद करो। सब तो पहला इस वचन दे लई प्रार्थना करो कि परमेश्वर जो तू मैनू ये गल्लां दित्तियां परमेश्वर, कि संसार दे नाल परमेश्वर मेरा इस तरह का संबंध नहीं होना चाहिए। परमेश्वर जो वचन अज मैं सीखिया परमेश्वर, जो तेरियां गल्लां सीखियां परमेश्वर, अज मैं उस वचन के उत्ते चलण दे लई मेरी मदद करो परमेश्वर। अज बोलो परमेश्वर मैं अपने आप नूं एक परदेसी और यात्री जाना परमेश्वर। करो परमेश्वर मेरी अख नूं निर्मल रख परमेश्वर। तेरे वचन 'ਚ लिखिया शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरे में होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। अज बोलो परमेश्वर अज मेरी अखां नूं पवित्र कर परमेश्वर। अज मैनू अखां दी अभिलाषा तो परमेश्वर दूर कर परमेश्वर। अज मेरी अखां दे उत्ते कब्जा कर परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर के वचन 'ਚ लिखिया पौलुस कहंदा अगर मैं मनुष्यां नूं ही प्रसन्न करदा रहिंदा तां मैं अज परमेश्वर दा दास ना हुंदा, सेवक ना हुंदा। बोलो परमेश्वर अज मैं तैनूं प्रसन्न कर सका परमेश्वर। मैं मनुष्यां नूं प्रसन्न करने वाला ना होवां परमेश्वर, मैं तैनूं प्रसन्न करने वाला बना परमेश्वर। मैं उस पाप दा ना कर सका परमेश्वर। बोलो 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 परमेश्वर मैं धर्म दे नाल प्रेम कर सका परमेश्वर। मैं अधर्म तो दूर रह सका परमेश्वर, मैं बुराई तो दूर रह सका परमेश्वर, मैं उस ठट्ठा मखौल तो दूर रह सका परमेश्वर, मैं उन्हां संसारिक गल्लां चों दूर रह सका परमेश्वर जो मैनू बुराई दे विच गिरानियां परमेश्वर। बोलो बोलो परमेश्वर मैं बुराई तो घृणा कर सका परमेश्वर।
मैं पाप नूं देख के परमेश्वर तो घृणा कर सका, परमेश्वर मैं उतो नफरत कर सका, परमेश्वर मैं पाप दे विच शामिल ना होवां, परमेश्वर इस संसार दीयां अभिलाषा मैनूं फसा ना सकन, परमेश्वर यस 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 बोलो परमेश्वर मैं इन्हां चीज़ां तो घृणा कर सका, परमेश्वर मैं तेनू प्रसन्न कर सका, परमेश्वर बोलो परमेश्वर मैं तेनू प्रसन्न कर सका, परमेश्वर क्योंकि बाइबल च लिखा बहुत सारे दासां ने सेवकां ने खुदावन तेनू प्रसन्न किया ते वो जीवित उठाए गए, परमेश्वर परमेश्वर तू उन्हां दा अभिषेक किया, परमेश्वर उन्हां नूं उच्चा किया, परमेश्वर तू मैनू देख के कह सके ये मेरा बेटा मेरा प्रिय बेटा है, परमेश्वर जिस तरह परमेश्वर कमंड करता सी अपने दासां दे उत्ते कि ये मेरा दास मेरा प्रिय दास आ, बोलो परमेश्वर तू मैनू देख के कमंड करे, परमेश्वर तू मैनू देख के कहे कि ये मेरा प्रिय बेटा है मेरी प्रिय बेटी है, परमेश्वर बोलो परमेश्वर मैं अपने जीवन दे विच तेनू प्रसन्न कर सका, परमेश्वर ये फैसले तुहाडे कीते गए फैसले तुहानू ब्लेस करनगे, यस 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 करो 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 प्रार्थना, परमेश्वर अज प्रसन्न हो रहा, तुसी डिसीजन ले रहे हो, तुसी फैसले ले रहे हो, तुसी प्रार्थना कर रहे हो, तो मेरा परमेश्वर और चर्च दी कलीसिया नूं देख के जिन्ने लोग ऑनलाइन है जिन्ने लोग इत्थे आ मेरा परमेश्वर अज प्रसन्न हो रहा आ, क्योंकि तुसी उस खुदा दी आवाज़ नूं सुन के ओदे अनुसार मनण दा फैसला कर रहे हो, मेरा परमेश्वर अज देख के प्रसन्न हो रहा आ। थैंक यू जीसस, इन जीसस क्राइस्ट नेम आमेन आमेन। जदों तुसी प्रार्थना कर रहे सी तुसी परमेश्वर तो अनुग्रह नूं मंग रहे सी और मेरा परमेश्वर तुहानू देख के प्रसन्न हो रहा सीगा, क्योंकि तुसी खुदा दी उस आवाज़ नूं मन्नण दे लई तुसी फैसले ले रहे सी। अज परमेश्वर तुहाडे तो बहुतायत दे नाल जिहड़ा आ वो प्रसन्न हो रहा अज देख के खुदा तुहानू अज तुसी ये फैसला ले चुके हो कि तुसी परमेश्वर दे नाल संबंध रखना, तुसी संसार दे नाल संबंध जिहड़ा वो नहीं रखना। संसार चाहे नाराज हो जाए, दोस्त चाहे नाराज हो जाए, पर परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। और उस तो बाद परमेश्वर का वचन आप पढ़ांगे 2 कुरिन्थिया 6:14-18 दे विच लिखिया आ, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता का अधर्म से क्या मेलजोल, ज्योति का अंधकार से क्या संगति, मसीह का विलियाल के साथ क्या लगाव, विश्वासी का अविश्वासी के साथ क्या नाता, मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें वसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। परमेश्वर के वचन च की लिखा, जदों तुसीं ये डिसीजन लेंदे हो कि असीं संसार नूं प्रिय जिहड़ा वो नहीं जानना, जिस तरह पौलुस कहता है कि अगर मैं मनुष्य नूं प्रसन्न करता रहिंदा अज मैं परमेश्वर का दास सेवक नहीं हुंदा। अज तुसीं ये डिसीजन ले चुके हो कि मैं संसार नूं प्रिय नहीं जानना, मेरा दोस्त चाहे नाराज हो जाए, कोई जन चाहे नाराज हो जाए, कोई मैनूं टेंशन नहीं आ, बल्कि मैं परमेश्वर नूं खुश करना आ। तो तुसीं परमेश्वर नूं प्रसन्न करदे हो तो परमेश्वर का वचन कहता कि मेरा आत्मा तेरे विच वास करेगा। परमेश्वर ने कहा क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। असीं की आ? असीं जीवते परमेश्वर के मंदिर आ। जैसा परमेश्वर ने कहा मैं उनमें वसूंगा। जदों तुसीं पवित्र आत्मा नूं प्रसन्न करोगे, संसार नूं प्रसन्न नहीं करोगे, तो परमेश्वर का आत्मा तुहाडे अंदर वसेगा। तो परमेश्वर ने कहा मैं उनमें वसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा और वे मेरे लोग होंगे। समझे इस चीज नूं कि परमेश्वर ने कहा जदों ये मेरे लोग पवित्र आत्मा की गल नूं समझणगे तो मेरा आत्मा इन्हां दे अंदर होएगा, मैं इन्हां दे नाल चलिया फिरा करांगा, ये मेरे लोग होणगे, मैं इन्हां दा परमेश्वर होवांगा। देखते हैं ना आपां कि इजराइल दा परमेश्वर इजराइलियां नूं लेके गया परमेश्वर। बाइबल च लिखिया जो दुश्मन उहदे अगे आंदे सी परमेश्वर नाश कर दिंदा सी। परमेश्वर ने किस तरह इजराइली लोकां नूं छुड़ाया। ओ परमेश्वर जिसने लाल समुंदर दो भाग कर दिता, ओ परमेश्वर जिसने अपने लोगों को कदे घटी नहीं होण दिती। ओ परमेश्वर कह रहा कि अगर तुसी पवित्र आत्मा की गल नूं मन्नोगे, ओ परमेश्वर तुहाडे नाल होएगा। ओ स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक, ओ आकाश और पृथ्वी नूं बनाने वाला परमेश्वर,
ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ, इसलिए प्रभु कहता उनके बीच में से निकलो, अलग रहो, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। परमेश्वर ने कहा उन्हां वस्तुआं तो जो तुहानूं दूषित करदियां आ, परमेश्वर ने कहा उन्हां तो अलग होवो, उन्हां दे विच्चों निकलो, अशुद्ध वस्तुआं नूं मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। और ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, प्रभु का क्या है? वचन है। थैंक यू जीसस। ये परमेश्वर का की आ वचन आ। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया नूं की करांगा? मैं उन्हां दी अगुवाई करांगा, मैं उन्हां नूं ਉੱਚਾ करांगा। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੋ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਅੱਜ ਲਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਆ।